गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डील किए थे बायोम्स को, और बायोम में कुछ हार्श हैबिटाट के विषय में बात किया गया था। उस हार्श हैबिटाट में हम लोग कई तरह के हैबिटाट को देखे थे, और इसके बाद आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसी से रिलेटेड जो एक ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, हम लोग उसके विषय में बात करेंगे, जो एनुअल प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बेस पर एक ग्राफ बनाया गया है। आइए देखते हैं हम लोग उसको, क्या है ये ग्राफ और क्या कहना चाह रहा है ये ग्राफ। ठीक है, इसमें कुछ बायोम्स को ही दिखाया गया है उस ग्राफ में। देखते हैं क्या है ये। एक ऐसा ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे लिया गया है मीन एनुअल टेम्परेचर। यहाँ पे आपका है, किसको लिया गया है, मीन एनुअल टेम्परेचर, और यहाँ पे लिया गया है प्रेसिपिटेशन को, प्रेसिपिटेशन मीन एनुअल टेम्परेचर, और यहाँ पे लिया गया है प्रेसिपिटेशन को। टेम्परेचर में यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसे दिया है -5, -10 और ये -15, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन में लिया गया है 50, ठीक है, 50, 100। प्रेसिपिटेशन ये सेंटीमीटर में है, 150, 200, 250, 300, और थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर लेते हैं, 350 और 400, यहाँ तक ले लिए हैं। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें दिया है, जैसे कि कुछ बायोम्स हैं, उन्हीं को इसमें सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया है। तो पहले मैं आपको बायोम्स के नेम ही बता दे रहा हूँ कौन कौन है, किसको किसको अरेंज किया है। जैसे पहले अरेंज किया है, ये है आपका ट्रॉपिकल, ये है आपका डेजर्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, और उसके बाद आपका दिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उसके नीचे है टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर उसके नीचे है कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, फिर उसके नीचे है आर्कटिक या टुंड्रा, टुंड्रा या एंड एल्पाइन, ये दिया हुआ है। ये 6 आपका जो है क्या है, ये बायोम्स है। इन्हीं को यहाँ पे सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके दिखाया है, दिखाने का कोशिश किया गया है कि किसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, और ये क्या बता रहे हैं, किसके विषय में ये बात कर रहे हैं, इन सब बायोम्स में क्या होता है। ठीक है, इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे देखिए
पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, ये प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है एनुअल रेनफॉल। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, वाटर से मतलब है, चाहे वो वाटर स्नो के फॉर्म में हो या वाटर के फॉर्म में हो, रेन के फॉर्म में हो। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का मतलब किससे है, वाटर से, चाहे वो रेनिंग हो चाहे स्नो फॉलिंग हो, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये दिखाया गया है कि इस तरह से जो है रेनिंग का अमाउंट पर ईयर किस तरह से बढ़ रहा है। 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150, इस तरह से ये बढ़ते हुए दिखाया गया है कि एक साल में कितना एवरेज जो है रेनिंग हो रहा है। तो उसके हिसाब से किस किस टाइप के प्लांट कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं इसको, यहाँ से चलते हैं हम। मान लीजिए ये क्या है, टुंड्रा, टुंड्रा और एल्पाइन। ठीक है, टुंड्रा और एल्पाइन। तो यदि हमको इसको बनाना होगा तो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एनुअल जो है रेनिंग कम होता है, एनुअल रेनिंग कम होता है। तो हमको टुंड्रा यदि बनाना होगा तो हम लगभग ऐसे बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा टुंड्रा। ठीक है, और कोनीफेरस को बनाना होगा तो कोनीफेरस आपका लगभग ऐसे हो जाएगा। ये हो गया, इसको हम इस कलर से बना दे रहे हैं। इसके बाद हम बना देते हैं टेम्परेट, टेम्परेट वाले को बना दे रहे हैं। टेम्परेट को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। टेम्परेट हो गया। टेम्परेट के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को फिर हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। फिर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड को चलो हम ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं। ये ग्रासलैंड हो गया। फिर डेजर्ट, डेजर्ट को फिर यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया डेजर्ट, ऐसे ही दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये आपका दिखा रहा है किसको, ये दिखा रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे रेनिंग सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक आया है ना, लगभग एवरेज 400 सेंटीमीटर पर ईयर तक का जो है रेनिंग यहाँ पे हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है। और टेम्परेचर भी यहाँ पे ठीक ठाक ही रहता है। ठीक है, टेम्परेचर भी यहाँ पे ठीक रहता है, क्योंकि ये वो रीजन है जो इक्वेटर के पास होता है, इक्वेटर के पास वाला ये रीजन है। इसको बोला गया है क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके नीचे दूसरा है आपका
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, ये देखिए इसको दिखाया गया, ये रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ टेम्परेट फॉरेस्ट। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेनिंग कंपैरेटिवली कम होता है, 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और टेम्परेचर भी एवरेज ही रहता है, न ही बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। ये इक्वेटर से दूर वाला एरिया है। ठीक है, ट्रॉपिकल आपका जो इक्वेटर के पास पड़ जाता है, और टेम्परेट उससे थोड़ा सा दूर वाला एरिया है ये। ठीक है, टेम्परेट यहाँ पे देखो, जैसे ग्राफ में एक चीज़ दिखाया गया है कि इसको ब्रॉड दिखाया गया है, तो इसमें जो लीफ होता है या जो प्लांट होते हैं इसमें, वो ब्रॉड लीफ प्लांट होते हैं, ब्रॉड लीफ प्लांट। इस बायोम में टेम्परेट फॉरेस्ट जिसको दिखाया गया है, उसमें जो प्लांट होते हैं वो ब्रॉड लीफ प्लांट होते हैं। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे, यहाँ पे केवल समझ रहे हैं। ये देखिए तीसरा जो दिखाया गया है, इसको कोनिकल टाइप का बना करके, ये इस तरह से कोनिकल टाइप का बनाया गया है, इसको बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। ये है आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि आप इसके ग्राफ से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, यहाँ पे कोनीफर प्लांट होते हैं ना, कोनीफर जिसमें आपके पाइनस वगैरह होते हैं, इनके लीफ जो होते हैं नीडल, ठीक है, नीडल लीफ या नीडल लाइक लीफ होता है। ठीक है, नीडल लाइक लीफ, इसी को बोलते हैं कोनीफर। या यहाँ पर एक टर्म और यूज होता है, इसी को टैगा बोलते हैं, टैगा बायोम। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ये देखो, ये आपका है टुंड्रा। ये क्या है, टुंड्रा है। अब टुंड्रा टर्म कहाँ यूज होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो रेनिंग होता है एनुअल कम ही रेनिंग होगा, 25 सेंटीमीटर के आसपास रेनिंग होता है टुंड्रा में, और ये पूरे साल यहाँ पे बर्फ़ रहता है, क्योंकि टेम्परेचर भी देखो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, ये टुंड्रा वो एरिया है जहाँ पर कि एनुअल रेनिंग कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है, पूरे साल तक यहाँ पर जो है टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है, इसको आपको समझना है। अब यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 और ये 5वां जो है, यहाँ पे ये देखो, ये है आपका कौन सा, ग्रासलैंड फॉरेस्ट। यहाँ देखिए ग्रासलैंड वो एरिया है जहाँ पर कि रेनिंग आपका 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और यहाँ पर ग्रासलैंड होता है, पूरे ग्रास के जंगल मिलते हैं। ठीक है, ग्रास ही होता है। बहुत सारे ग्रास का नाम आपने सुना होगा, जैसे पंपास हो गया, ठीक है, प्रेरी हो गया, हाँ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ये ग्रासलैंड को दिखाया गया है। इसके बाद ये वाला जो है, ये इसको दिखाया गया है। यहाँ देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एनुअल रेनिंग यहाँ भी बहुत ही कम है, बिलो 25 सेंटीमीटर से कम ही है। इसको बोला गया है डेजर्ट। ये क्या है, ये डेजर्ट बायोम है। ठीक है, यहाँ पे इसको जो दिखाया गया ब्लू कलर से, ये कौन सा है, डेजर्ट। यहाँ पे एनुअल रेनिंग बहुत ही कम होता है,
डेजर्ट को रेन के बेस पे बांटा गया है। जैसे इसमें आपके कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और हॉट डेजर्ट भी होते हैं। तो ये कुछ ग्राफ दिखाया गया था, जैसा कि एनसीईआरटी में दिखाया गया था। ये सबका ये मतलब होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। कितने हैं? 6 है, ठीक है। कौन है? डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, टुंड्रा एंड एल्पाइन। एल्पाइन क्या होता है? देखिए, टुंड्रा तो आपको समझ में आ रहा है। एल्पाइन ये माउंटेन के लिए टर्म यूज किया जाता है। सपोज करिए जैसे कि ये कोई माउंटेन है, तो यहाँ पे इस तरह से क्रमशः जो है टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल, ठीक है, फिर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और लास्ट में यहाँ पे जो सबसे हाइट पे होगा, इसको बोलेंगे क्या? टुंड्रा। तो इस टुंड्रा को हम टर्म यूज करेंगे एल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। एल्पाइन टुंड्रा यहाँ भी लगभग बर्फ़ ही जमा रहता है। जैसे हम हिमालय के सबसे टॉप की बात कर ले, जो कि नियर अबाउट 36 मीटर से ऊपर की बात करता है, 3600 मीटर से ऊपर, यानी ये वो एरिया है जो कि ये भी पूरे साल बर्फ़ से ही ढका रहता है। तब इसको हम बोलते हैं एल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। तो ये ग्राफ था, इसको एक बार आप अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। क्वेश्चन ये पूछ देता है, सीधे सीधे ऐसे ग्राफ बना करके पूछ देगा। यहाँ पे x, y, z कुछ लिख देगा और पूछेगा ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या यहाँ पे y लिख दिया तो पूछेगा ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या होता है। ये तो ग्राफ की बात हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बायोम्स हैं उसको थोड़ा और समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए पहले हमने इसको ले लिया टुंड्रा को, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम क्या मतलब होता है इस टुंड्रा बायोम का? टुंड्रा बायोम का मतलब होता है कि टिम्बर लाइन, टुंड्रा निकल कर के आया है, टुंड्रा मतलब है टिम्बर लाइन। किसकी बात कर रहा है? टिम्बर लाइन। मतलब एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ की माना जाता है कि इसके ऊपर जो है प्लांट अपसेंट होंगे, टिम्बर अपसेंट होंगे, टिम्बर अपसेंट, या हम बोल सकते हैं ट्री लाइन, ट्री अपसेंट एबव टिम्बर लाइन, एबव टिम्बर लाइन, ठीक है। टिम्बर लाइन के एबव जो है ट्री अपसेंट होते हैं, ऐसा बोला गया है। क्या मतलब है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। इसे हम अभी इरेज कर दे रहे हैं। से इरेज कर रहे हैं और उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं। क्या है मतलब इसका मतलब ये है कि ट्री अपसेंट मतलब टुंड्रा वाले एरिया में क्या होगा? ट्री अपसेंट हो गए। ट्री एटलीस्ट जो है श्रब्स भी अपसेंट होता है, यानी केवल कुछ हर्ब होंगे, ठीक है। यानी ट्री एंड श्रब्स आर अपसेंट, ये वहाँ पे नहीं होते हैं। क्यों अपसेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बर्फ से ये कवर्ड रहता है। यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है सॉइल आर कवर्ड बाई स्नो,
यानी सॉइल जो है कवर्ड बाय स्नो, यानी स्नो जो है सॉइल पे कवर्ड किए रहेगा पूरे साल तक, इसलिए वहाँ पे जो है बाकी आपके ट्रीज वगैरह नहीं मिलते हैं, कुछ हर्ब्स मिलते हैं, जैसे आपके लाइकेन्स वगैरह होंगे। प्लांट की हम बात कर लें तो वहाँ पे लाइकेन होगा, ठीक है, कुछ मॉसेस होंगे, मॉसेस, यही सारे प्रेजेंट रहेंगे। एनिमल की हम बात करें तो एनिमल में क्या रहेगा, एनिमल में वहाँ पे रेनडियर होगा, ठीक है, रेनडियर होगा, और क्या होगा, पोलर बियर होगा, पोलर बियर होगा, ये सारी एनिमल्स वहाँ पे होंगे, ठीक है। लेकिन डाइवर्सिटी वहाँ पे लो ही होगा, एनिमल या प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो एरिया सूटेबल नहीं है। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया भी था कि जो परमाफ्रॉस्ट एरिया है पूरे अर्थ का नियर अबाउट 25% वही कवर किए रहता है, ठीक है। तो ये हो गया टुंड्रा बायोम। इसमें आपका एल्पाइन टुंड्रा भी आ जाएगा। एल्पाइन टुंड्रा मतलब हिमालय की बात करें यदि हम, ये हाइट पे डिपेंड होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये एल्पाइन टुंड्रा, वहाँ पर भी जो है प्लांट वगैरह नहीं होंगे, ट्री नहीं होगा, केवल कुछ हर्ब्स होंगे। टुंड्रा का मतलब ये होता है बिलो टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन मतलब ट्री वहाँ पे एब्सेंट रहेगा। टुंड्रा बायोम के बाद दूसरा हम लोग यदि बात करें, सेकेंड आपका क्या था, टुंड्रा के बाद दूसरा था कोनीफर, कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट। ये वो एरिया है जो कि आपके जो पोल हैं, चाहे साउथ पोल है चाहे नॉर्थ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, तो ये उस पोल से थोड़ा सा बिलो, यानी अगर हम एल्पाइन की भी बात करें तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3600 मीटर उससे थोड़ा सा नीचे का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर टुंड्रा के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, टुंड्रा के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर भी स्नो फॉलिंग होती है, स्नो फॉलिंग होती है, रेन फॉलिंग यहाँ पर भी कम ही रहता है। स्नो गिरने की वजह से यहाँ पे जो प्लांट है वो अपने आप में चेंजिंग कर लिए हैं, और कोनीफेरस प्लांट ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इनकी जो लीफ होता है, इनका लीफ नीडल लाइक होता है, ठीक है। कोनीफेरस फॉरेस्ट, इसी को ही टैगा भी बोलते हैं ना, टैगा बायोम, इसी को बोलेंगे टैगा बायोम। टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हाई एज कंपेयर टुंड्रा के कंपेयर में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा। और यहाँ पे जो प्लांट होंगे, प्लांट कैसे होंगे, कोनीफेरस प्लांट, इनका लीफ जो होगा नीडल लाइक, लीफ कैसा होगा, नीडल लाइक। जैसा कि उस ग्राफ में भी मैंने आपको बना के दिखाया था, इस तरह से कुछ कोनिकल शेप बना था, तो इनका लीफ जो है नीडल लाइक होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन से वेजिटेशन रहेंगे, फॉर एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि इसमें आपका क्या रहेगा, पाइनस रहेगा, मैपल रहेगा, ठीक है, मैपल रहेगा, और सीसर रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। कोनीफेरस फॉरेस्ट हिमालय का एरिया ये भी है। 2 हो गया, तीसरा टुंड्रा हो गया, कोनीफर हो गया, तीसरा क्या था, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट
फॉरेस्ट। यहाँ देखिए क्या होता है, जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है यहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई होता है एज कंपेयर कोनीफेरस फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो है टेम्परेट वाले में यदि हम बात करें तो अप्रॉक्स 150 to 200 सेंटीमीटर इतना जो है एनुअल रेनिंग होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्लांट होंगे ब्रॉड लीफ प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है? ब्रॉड लीफ प्लांट। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लीफ क्या होते हैं? ब्रॉड होंगे ऐसे, ठीक है, लीफ इनके ब्रॉड होंगे। ब्रॉड लीफ प्लांट टेम्परेट वाले रीजन में। उसके बाद अगला क्या था, यहाँ पर भी जो है डाइवर्सिटी की हम बात करें तो कुछ ज़्यादा होगा एज कंपेयर कोनीफेरस फॉरेस्ट एंड टुंड्रा फॉरेस्ट। दोनों के कंपेयर में बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्योंकि ये कहाँ पड़ रहे हैं, आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर से दूर जाने पर ये सारा एरिया पड़ रहा है, इसलिए अब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई होगा एज कंपेयर कोनीफेरस। फिर इसके बाद जो चौथे पे हम लोगों को पहुँचना था वो है आपका, देखिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं लेंगे क्योंकि उतना डिटेल आपका आएगा नहीं, तो हम उतना ही कवर करेंगे जितना कि ज़रूरी है। अदरवाइज इसको यदि जियोग्राफी के लेवल से आपको पढ़ना होता तो और भी ज़्यादा डिटेल में हम आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग काम की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या था, अगला था आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखिए ये जो बायोम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे चीफ फ्लोरा एंड फना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्लोरा एंड फना देखने को मिलेगा आपको कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। मोस्ट डेंस फ्लोरा एंड फना इसी जगह प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि जनरली मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे जो होते हैं वहाँ पे सीजन अब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजिंग बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर लगभग एक समान, जो सीजन होता है एक जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार का जो है डाइवर्सिटी मिलता है। यानी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगा, तो आप बताओगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी इसी में मिलता है। सीजन नियरली अब्सेंट, ठीक है, सीजन नियरली अब्सेंट होता है। यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। तो इस एरिया का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और यदि हम बात करें यहाँ पे रेनिंग का तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एनुअल रेनिंग होता है। एनुअल रेनिंग अबाउट यहाँ पे 400 सेंटीमीटर का, यहाँ पे इतना एनुअल रेनिंग हो जाएगा। एनुअल रेनिंग सबसे ज़्यादा एनुअल रेनिंग इसी एरिया में होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होगा।
ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोग 4 चीज़ों को पढ़ लिए। टुंड्रा बायोम पढ़ लिए, ठीक है, उसमें परमाफ्रॉस्ट समझ लिए। परमाफ्रॉस्ट वह एरिया है जो कि पूरे साल बर्फ़ से ही कवर्ड रहता है। और उसके बाद कोनीफेरस फॉरेस्ट समझे। कोनीफेरस फॉरेस्ट टुंड्रा से थोड़ा सा बिलो की तरफ होगा और यहाँ पे कोनीफर प्लांट होंगे। कोनीफर प्लांट ऐसे प्लांट जिनके लिप कैसा होगा, निडिल लाइन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया पाइनस का प्लांट, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे एनुअल रेनिंग कोनीफेरस के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कैसे प्लांट होंगे, ब्रॉड लीफ प्लांट, ऐसे प्लांट होंगे जिनके लीफ चौड़े होंगे, चौड़े पत्तियों वाले प्लांट होंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने उसमें दिखाया था सबसे लास्ट में, ग्राफ में आपने देखा होगा सबसे लास्ट में यही बना था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही। यहाँ पे एनुअल जो है रेनिंग सबसे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि ये एरिया इक्वेटर के पास पड़ता है। ये एरिया इक्वेटर के पास पड़ता है। यदि हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखना चाहें तो ईस्टर्न हिमालय, इंडिया में यदि हम बात कर लें तो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, ये आपका कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यदि हम इसको देखना चाहें कि ये फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये आपके केरला में है, केरला में है और वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सब स्टेट में है। केरला, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सब जगहों पे ये फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, यहाँ पे सीजन नियरली एब्सेंट होता है और स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा डेंस फ्लोरा और फना इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। इसके बाद 2 और बचा है, उसको हम लोग डील कर लेते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप इसको देखिएगा, पॉज करके वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद था आपका ग्रॉस लैंड। ग्रॉस लैंड बायोम, देखिए इसमें जैसे कि हम लोग बात कर लें, एक है सवाना इकोसिस्टम, सवाना बायोम, सवाना इकोसिस्टम या सवाना बायोम। ये क्या होता है, ये ग्रास का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ग्रासेज है, पूरी ग्रास का फॉरेस्ट हम बोल सकते हैं। काफ़ी दूर तक ग्रासेस के ही जंगल मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं। इसमें जो ट्री होता है स्कैटर्ड ट्री होता है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज ग्रॉस लैंड एरिया। और यहाँ पे जो होता है ट्री कैसा होता है, स्कैटर्ड ट्री, यानी पूरा ग्रास का एरिया होगा, उसमें जगह जगह पे ट्री स्कैटर्ड होगी। ऐसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एरिया हमने बना दिया, ये पूरा ग्रास ही है, ठीक है। और इसमें जगह जगह पे कहीं कहीं पे ट्री रहेंगे, स्कैटर्ड ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रासेस में कौन कौन से ग्रासेस है, ग्रासेस में यदि हम बात कर ले तो यहाँ पे डिक्टिंथस है, डिक्टेंथिस, ठीक है।
ये सारे ग्रॉसेस हो जाएंगे, डिक्टेंथिस हो जाएगा। और यदि हम बात कर लें कि यहाँ पे ट्री कौन कौन सा है, ट्री जो स्कैटर्ड ट्री होंगे, तो स्कैटर्ड ट्री में आपका क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड ट्री में आपका जैसे आ गया ओक का ट्री हो जाएगा, ओक ट्री हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आपके सीसर्स वगैरह हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गया, ग्रासलैंड बायोम की बात हो गई। इसमें यदि हम कुछ और ग्रासेस की बात कर लें तो जैसे आपका क्या हो गया, पंपास, और क्या हो गया, प्रेयरी हो गया, प्रेयरी, और स्टीपीज हो गया, और वेल्ट हो गया। ये कुछ ग्रासेस के बायोम है। पंपास ये आपका कहाँ मिलता है, ये नॉर्थ अमेरिका में हो गया। प्रेयरी कहाँ मिलेगा, ये साउथ अमेरिका। स्टीपीज कहाँ मिलेगा, ये आपका यूरोप में है, यूरोप में ये मिल जाएगा। हाँ, या हम कह सकते हैं रसिया में भी है ये, ठीक है। और वेल्ट ये अफ्रीका में है। इस तरह से ये ग्रॉसलैंड बायोम है, ठीक है। समझ लेते हैं ग्रॉसलैंड बायोम में, जैसे मेन में आपको एक बताया गया सवाना बायोम। ये सवाना का मतलब होता है कि पूरे ग्रास का एरिया होगा और इसमें जगह जगह पे स्कैटर्ड ट्री होगा, ठीक है। कुछ और इसके एग्जाम्पल है, जैसे पंपास है, प्रेयरी है, स्टेपीज है और वेल्ट है। ये सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही है, ठीक है। तो ये आपका ग्रासलैंड हो गया। एक और बचा है लास्ट, जिसको हम बोल रहे हैं डेजर्ट बायोम के विषय में भी हम देख ले रहे हैं। क्या है डेजर्ट बायोम। डेजर्ट देखिए बोलते किसे हैं, डेजर्ट का मतलब सैंड नहीं होता है। डेजर्ट का मतलब होता है वह एरिया जहाँ पर कि एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम हो, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होगा, एनुअल रेनफॉल वेरी लो, बहुत ही कम एनुअल रेनफॉल होगा। बिलो 25 सेंटीमीटर, इससे भी कम का रेनफॉल होगा यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया होगा, ठीक है। डेजर्ट में आपको दो तरह का डेजर्ट मैंने बताया था। कौन कौन, दो डेजर्ट मैंने आपको बताया था। एक तो आपका था हॉट डेजर्ट और दूसरा था कोल्ड डेजर्ट। रेनफॉल बहुत कम होगा और जो हॉट डेजर्ट होगा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और जो कोल्ड डेजर्ट होगा यहाँ पे टेम्परेचर तो कम रहेगा बट रेनफॉल यहाँ पर भी बहुत ही कम होगा। यानी डेजर्ट का मेनली रिलेशन है एनुअल रेनिंग से। एनुअल रेनिंग कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम का ही एनुअल रेनिंग होना है। हॉट डेजर्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा था आपका, सहारा था। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है। हाँ, और क्या था, थार डेजर्ट, ये आपके एशिया में है। थार में मैंने बताया था ये हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में थार का
85% है, ठीक है, राजस्थान में, और 15% के आसपास आपका पाकिस्तान में है। ये आपको मैंने बताया था। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? हॉट डेजर्ट के हो गए, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट में जैसे मैंने एक नाम लिया था गोबी डेजर्ट, ठीक है। ये तिब्बत डेजर्ट भी आता है, ठीक है, ये भी हॉट डेजर्ट में ही आएगा। तो ये डेजर्ट का बायोम है। यहाँ पर भी यदि हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत ही कम होता है। यानी यहाँ पर भी फ्लोरा और फना का संख्या कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एनुअल जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी कम होता है, और जब प्रोडक्टिविटी कम होगा तो यहाँ का जो है डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डेजर्ट बायोम। इस तरह से हम लोग बायोम टॉपिक को डील कर लिए। उस ग्राफ को, जो पहली बार आपको ग्राफ दिखाया गया था बना करके, एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बीच में जो ग्राफ बनाया गया था, उसको आप याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और कुछ ये आपके बायोम्स से रिलेटेड है। हाँ, आपको एक चीज़ और भी पूछा जाता है, जैसे ये डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट की बात किया जाता है कभी कभी। डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट यानी ये आपका जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही होता है, ट्रॉपिकल का ही रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का ही रीजन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेसिडुअस का मतलब ये लीफ फॉल कर देते हैं। ये वो प्लांट होते हैं जो क्या कर देते हैं, लीफ फॉल बिफोर समर, यानी ये समर के पहले ही या समर के आसपास अपने पत्तियों को फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं प्लांट से, और दोबारा फिर से नए लीफ का फॉर्मेशन होता है। तब यहाँ पे टर्म यूज होता है डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसे भी आप जानते रहोगे। इस टॉपिक से लगभग इन्हीं सब जगहों से क्वेश्चन आते हैं। आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके बाद नए टॉपिक को लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। हम लोगों का जो हिरार्की था, हिरार्की में लगभग सारी चीज़ें हो गई, और इसमें हम लोगों को फिर अब पढ़ना है एबायोटिक फैक्टर। ये बायोटिक फैक्टर की सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस पढ़िए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक।